आंदोलन। अगली बात हम करने जा रहे हैं जनजाति आंदोलन पर, यानी ट्राइब्स रिवोल्यूशंस की बात करेंगे हम लोग, ट्राइब रिवोल्यूशन की बात करेंगे, जनजाति आंदोलन की बात करेंगे। और जनजाति आंदोलन में बहुत सारी आंदोलन है, लेकिन कुछ कुछ मेन आंदोलनों पर हम लोग चर्चा करेंगे मेरे प्यारे साथियों। एक तो है आपका सन्यासी विद्रोह, सन्यासी विद्रोह, ठीक है, ये बंगाल से उठा था सन्यासी विद्रोह। कहां से उठा था मेरे प्यारे साथियों, साथ साथ लिखते चलेंगे, बंगाल से उठा था सन्यासी विद्रोह। और अंग्रेजों ने सूखा के बाद भी टैक्स नहीं खत्म किया था, अंग्रेजों ने सूखा के बाद भी टैक्स नहीं खत्म किया था, तो वहां के सन्यासियों ने इसका क्या कर दिया था, विरोध कर दिया था। और इसकी चर्चा कहां देखने को मिलती है, यानी बंगाल से हुआ था। किसने, इसके विद्रोही कौन थे, विद्रोही थे मेरे प्यारे साथियों सन्यासी, ठीक है। और कारण क्या था इसका, कारण था कि सूखा के बाद भी टैक्स लिया जा रहा था, यानी सूखा के बाद भी टैक्स लिया जा रहा था, टैक्स लिया जा रहा था, ठीक है। और इसकी चर्चा कहाँ है, इसकी चर्चा आपने बंकिम चंद्र चटर्जी की बुक पढ़ी होगी, ठीक है, आनंद मठ, पढ़ी तो नहीं होगी, सुनी जरूर होगी इनके नाम, क्योंकि उसी आनंद मठ से हमारे राष्ट्र गीत लिए गए हैं, ठीक है, वंदे मातरम। तो मेरे प्यारे साथियों उसी आनंद मठ में इस आंदोलन की चर्चा की गई है, ठीक है। तो बंकिम चंद्र चटर्जी, बंकिम चंद्र चटर्जी की पुस्तक यानी बुक में क्या नाम है, आनंद मठ, ठीक है, आनंद मठ, ठीक है। बंकिम चंद्र चटर्जी की पुस्तक आनंद मठ में चर्चा की गई है, आनंद मठ में इस आंदोलन की, इस विद्रोह की चर्चा की गई है, इस विद्रोह की क्या की गई है, तो चर्चा किया गया है। तो ये चीज आपने देख लिया सन्यासी विद्रोह के बारे में, ये आपने देखा इस पॉइंट में सन्यासी विद्रोह के बारे में, ठीक है जी। अगला पॉइंट हम लोग बात करेंगे मेरे प्यारे साथी, अहोम विद्रोह। अगला हम बात करेंगे अहोम विद्रोह, गोमधर कुंवर वाला, असम से शुरू हुआ था, ठीक है, अहोम विद्रोह, ठीक है। अहोम विद्रोह में एक लाइन में आप याद करेंगे, इस विद्रोह के जो फाउंडर हैं उनका नाम था गोमधर कुंवर, ठीक है। और कहां से प्रारंभ हुआ था, तो ये असम से प्रारंभ हुआ था। और किसके द्वारा किया गया था, तो आंसर हो जाएगा गोमधर कुंवर के द्वारा। कब किया गया था, तो मेरे प्यारे साथियों 1828 में किया गया था। चलिए जी, अगला अहोम के बाद अगला पॉइंट हम बात करेंगे, ठीक है, पागलपंथी। अगला हम बात करेंगे इसमें पागलपंथी, हिंदी इंग्लिश सेम नाम है भाई, ठीक है, पागलपंथी विद्रोह। ध्यान देना, पागलपंथी का नाम पागलपंथी ही है। और पागलपंथी विद्रोह 1825 में बंगाल के क्षेत्र से शुरू किया था, किसके, कर्ण शाह ने किया था, ठीक है। तो इसको स्टार्ट 1825 में कहां से, तो बंगाल से। और किसने, ज्यादातर ना विद्रोह बंगाल से हो, क्योंकि बंगाल उस समय जो था ना वो सबसे बड़ा क्रांतिकारियों का विद्रोह का गढ़ बना हुआ था, इसीलिए अंग्रेजों ने बंगाल का विभाजन भी किया था, ठीक है। तो इस पागलपंथी विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा आपका कर्ण शाह टीपू। इसका नेतृत्वकर्ता का नाम क्या था, कर्ण शाह, क्या नाम था, कर्ण शाह। बस यही दो वर्ड याद कर लेना है कि पागलपंथी विद्रोह कहां से हुआ था और इसके फाउंडर का नाम क्या था, कर्ण शाह था। आगे चलकर इसका नेतृत्व इसका लड़का था, इसका पुत्र का नाम था टीपू। क्या नाम था, टीपू सुल्तान मत कहना, टीपू नाम है। और जब कर्ण शाह छोड़ते हैं तो आगे इसका नेतृत्व कौन करते हैं, टीपू करते हैं। आगे चलकर इसका नेतृत्व कौन कर देते हैं, तो आंसर क्या हो जाएंगे, टीपू हो जाएंगे मेरे प्यारे साथियों। अगली बात जब हम करेंगे पागलपंथी के बाद, तो पागलपंथी के बाद अगला है फराइजी, ठीक है, फराइसी विद्रोह। अगला हो गया आपका कौन सा विद्रोह हो गया, फराइसी विद्रोह। और फराइसी विद्रोह से सिर्फ एक लाइन याद कर लेंगे, बंगाल से शुरू किया था सादुतुल्ला, वह आपके एक और थे सादुतुल्ला व दादू मियां, ठीक है। इसको ये भी शुरू कहां से हुआ था मेरे प्यारे साथियों, तो शुरू हुआ था आपका बंगाल से। एंड दो लोग थे, एक है सादुतुल्ला व दादू मियां, सादुतुल्ला व दादू मियां के द्वारा इसको स्टार्ट किया गया था, जिसका नाम क्या है, फराइजी विद्रोह है। उसके बाद अगला है आपका खासी, ठीक है, खासी विद्रोह।
अगला है आपका कौन सा विद्रोह मेरे प्यारे साथियों? खासी विद्रोह। ठीक है, और खासी विद्रोह की मेरे प्यारे साथियों मेघालय से शुरू हुआ था, तीरथ सिंह ने इसको शुरू किया था। ठीक है, तो इसकी अगर हम बात करेंगे तो ये शुरू किया गया था मेघालय से। कहां से जुड़ा हुआ था? मेघालय से। और इसके जो व्यक्ति थे जिनका नाम था तीरथ सिंह। क्या नाम था जी? तीरथ सिंह नाम था। और अगर हम बात करें इसके बाद की, तो खासी विद्रोह के बाद अगला जो होते हैं वो आपके रोमसी विद्रोह हैं। ठीक है, वो आपका अगला जो है इनका नाम है रोमसी विद्रोह। रोमसी विद्रोह एक हो गया खासी विद्रोह, और अगला जो विद्रोह है इसका नाम क्या है? रोमसी विद्रोह है मेरे प्यारे साथियों। और रोमसी विद्रोह महाराष्ट्र से शुरू हुआ था और चितर सिंह ने इसको शुरू किया था। तो ये शुरू कहां से हुआ था? वो महाराष्ट्र से। और ये किसान विद्रोह था, और किसने शुरू किया था? तो चितर सिंह ने शुरू किया था। और ये कैसा विद्रोह है? तो ये एक किसान विद्रोह है। ये किस तरीके का विद्रोह है? तो किसान विद्रोह है मेरे प्यारे साथियों। अब इसी के साथ अब आखिरी की तरफ हम लोग चलते हैं। ठीक है, उसके बाद अगला हो गया कूका विद्रोह। कूका, राम सिंह कूका। ठीक है, भगत जवाहर मल। ठीक है, कूका विद्रोह। कूका विद्रोह मेरे प्यारे साथियों कहां से शुरू हुआ था? तो पंजाब से शुरू हुआ था कूका विद्रोह। ठीक है, कूका विद्रोह कहां से है? तो आपका पंजाब से, और भगत जवाहर मल के द्वारा। ठीक है, भगत जवाहर, ठीक है, मल के द्वारा। और आगे चलकर इसका नेतृत्व राम सिंह कूका ने किया। किसने किया? राम सिंह कूका ने किया था मेरे प्यारे साथियों। तो राम सिंह कूका ने इसका क्या कर दिया? आगे चलकर इसका नेतृत्व किया था। एक दो और है मेरे प्यारे साथी। ठीक है, एक तो हो गया मुंडा, जो आप लोग अभी देखोगे झारखंड से मुंडा विद्रोह हुआ था। ठीक है, एक हो गया आपका मुंडा विद्रोह। ठीक है, बिरसा मुंडा के द्वारा। ठीक है, मुंडा विद्रोह किसके द्वारा किया गया था जी? तो बिरसा मुंडा के द्वारा किया गया था। झारखंड में आदिवासियों का नेता था, जनजातियों का नेता था बिरसा मुंडा, और बिरसा मुंडा ने, ठीक है, इसकी विद्रोह किया था। तो कहां से होगा मेरे प्यारे साथियों? झारखंड से होगा। और किसने किया था? बिरसा मुंडा ने किया था। और इसी बिरसा मुंडा का जन्म 15 नवंबर को हुआ था, और इसी के 15 नवंबर के जन्म पर झारखंड दिवस के रूप में भी मनाया जाता है मेरे प्यारे साथियों। तो झारखंड दिवस के रूप में भी मनाया जाता है बिरसा मुंडा। ये पेपर में आ सकता है आपका। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों ने आज बहुत सारी बातों पर चर्चा किया। आज हम लोगों ने मुस्लिम सुधार आंदोलनों पर बात किया। आज हम लोगों ने चर्चा किया किस पर? तो आपके सामाजिक सुधार आंदोलनों पर चर्चा किया। आज हम लोगों ने चर्चा की इस पर, तो जनजातीय आंदोलनों पर चर्चा किया। ठीक है, तो इन छोटी छोटी बातों पर आज हम लोगों ने बहुत सारी बातें किया, और बहुत सारे क्वेश्चंस के संग्रह आपके बीच में लाकर छोड़ दिया मेरे प्यारे साथियों। ठीक है, तो आप सभी मेरे प्यारे साथियों, अगर ये सेशन अच्छा लगा हो तो आप लोग ऐसे ही हमारे साथ रेगुलर बने रहिए। और जितने लोग आप लोग नेक्स्ट सब्जेक्ट के लिए भी तैयार रहिएगा। नेक्स्ट सब्जेक्ट हम लोग पॉलिटी को कंटिन्यू करेंगे इसके बाद मेरे प्यारे साथियों। तो अभी हिस्ट्री के कुछ हिस्से हम लोग जल्दी जल्दी कवर करें, ताकि आगे अभी छुट्टी होने वाला है। ठीक है, दीपावली की छुट्टियां हो जाएंगी तो कुछ दिनों के लिए कोचिंग हमारी बंद हो जाएंगी। तो तब तक हम लोग एक कंटिन्यू मोड में एक अच्छे खासे मॉडर्न हिस्ट्री को अच्छा मोड़ देकर जाएंगे। ठीक है, ताकि दीपावली के बाद जब हम मिले तो उसके बाद हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री को खत्म करने की तरफ बढ़ेंगे मेरे प्यारे साथियों। ठीक है, तो आप सभी लोग अगर कोई डाउट हो तो कमेंट सेशन में कमेंट करना, या ऑफिस के नंबर पर डायरेक्ट कॉल करना, और आप हमसे बात करने के लिए कहिए। ठीक है, हम हमेशा यहीं पर अवेलेबल होते हैं। ठीक है, तो मेरे प्यारे साथियों, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, जय भारत मेरे प्यारे साथियों।